हेलो स्टूडेंट, आज फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी के अंतर्गत लेक्चर 11 है। इससे पहले 10 लेक्चर जो है रिलेटिविटी पे बनाए हैं। किसी को कोई दिक्कत है, इसी क्रम में हमने सारे टॉपिक को सीक्वेंस से लिया है जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसी कड़ी में हमारी आज की हेडिंग है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, यानी कि पिंड की आपेक्षिकीय गति ऊर्जा। हमें क्या करना है, यहाँ पर आपेक्षिकीय गति ऊर्जा ज्ञात करनी किसी पिंड की, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है गणना करेंगे, बताएंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या है, विराम द्रव्यमान m0 के कण की आपेक्षिकीय गति ऊर्जा का मान निम्न सूत्र द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर जो रिलेटिविस्टिक संबंध आया है, तो रिलेटिविस्टिक पर एक वीडियो बनाया, उसमें बताया था कि जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो मान है मास एनर्जी रिलेशन के अंतर्गत K बराबर c² m-m0 होता है। इसको कि हमने निकाल के ड्राइव करके बताया है। ये गति ऊर्जा है। अगर इसी में विराम ऊर्जा को जोड़ दें, विराम ऊर्जा जो है जो m0 c² है, अगर उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, m0 c² कट जाएगा और ऊर्जा हो जाएगी E बराबर mc²। तो यहाँ पर क्या है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का जो मान है वो मास एनर्जी रिलेशन से K बराबर c² m-m0, परंतु m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। ये संबंध रिलेटिविटी ऑफ मास से इसमें बताया गया है कि जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है, और इसके अतिरिक्त यह द्रव्यमान और ये मास और रेस्ट मास के बीच में संबंध है, जहाँ पर m v वेग से गतिमान कण का द्रव्यमान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर v वेग पर ये निर्भर करता है। ये बात इस रिलेटिविटी में बताई गई। ठीक है, अगर हम इसी रिलेशन में जहाँ पर कि K बराबर c² m-m0, अगर हम यहाँ पर m का मान रखते हैं, क्या कर दें, m का मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर K बराबर c² m का मान रखेंगे तो m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² माइनस m0। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर इस मान को रख दिया जो कि हमारा m का मान। इन दोनों में m0 हमारा कैसा है, कॉमन है। अगर हम चाहें इसको इस m0 को बाहर भी रख सकते हैं, यानी m0 c², क्योंकि पावर यहाँ पे 1/2 अपॉन में है। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2, यानी क्या हो गया ब्रैकेट में 1 - v² अपॉन c² की पावर -1/2 -1। m0 हमारा बाहर चला गया, इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर याद किया है। जो हमारा ब्रैकेट का टर्म है 1 - v² अपॉन c², इसकी पावर -1/2, ये पद जो है इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और मान ज्ञात करके यहाँ पर रखना है। इस मान को रखने के लिए सबसे आसान तरीका है बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन कर दें, यह आपेक्षिकीय गति ऊर्जा के लिए वेग v के पद में व्यंजक है। ये हमारा क्या है, v के पद में व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर v पर ये निर्भर करता है। 1 - v² अपॉन c² की पावर 1 - 1/2 का द्विपद प्रमेय से विस्तार करने पर, इसको इंग्लिश कहते हैं बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम का यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी सहायता से विस्तार कर देंगे, यानी इसको जो क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, यानी 1 - v² अपॉन c² की पावर -1/2 विस्तार करेंगे तो 1 + 1/2, क्योंकि माइनस आगे पावर आएगी तो प्लस हो जाएगा, और v² अपॉन c² प्लस 3/8 v की पावर 4 प्लस c की पावर 4। इसी क्रम में दूसरे पद भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, बायनोमियल से अनुसार इसका विस्तार करें। जब विस्तार करेंगे, विस्तार करने के पश्चात
सूक्ष्म वेगों के लिए अगर यहीं पर वेग सूक्ष्म हो जाए और जो हमारा कण का वेग है प्रकाश के वेग से कम हो जाए, जब कण का वेग प्रकाश के वेग से कम हो जाता है तो हमने पहले ही बताया है, तो वो मैकेनिक्स कहलाती है क्लासिकल मैकेनिक्स। वो हमारी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आपको क्लासिकल मैकेनिक्स कराएगी। और उसमें क्या होगा, जो हायर पावर है उनको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, पहला पद है d²/c², दूसरा पद हमारा क्या होगा, यानी इस पद के बाद जितने भी पद आएंगे उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 b²/c² के बाद के पदों को छोड़ने पर, यानी यहाँ पर हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है। अगर इसकी पावर अधिक हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एक से और कम हो जाएंगे, इसलिए उनको निगलेक्ट कर सकते हैं। 1 - b²/c² की पावर -1/2 इक्वल टू 1 + 1/2 b²/c²। बचे हुए पद निगलेक्ट। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 था जो ब्रैकेट में 1 - b²/c² दिया था, उस जगह हमने इस मान को क्या किया, रख दिया। जब इस जगह इस मान को रखेंगे तो k m0c² ब्रैकेट में 1 + 1/2 b²/c² -1, यहाँ पे मान रखा। अब देखिए यहाँ प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, ये दोनों कैसे होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रह क्या जाएगा, 1/2 b²/c²। अब देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ c² भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली बचेगा क्या, 1/2 m0b²। ये बचेगा पद हमारा, क्या बचेगा, 1/2 m0b², जो कि गति ऊर्जा के लिए क्लासिकल डेरिवेटिव है। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए क्लासिकल डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पर कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है। क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी का मान विराम ऊर्जा m0c² होता है। क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी के लिए जो रेस्ट एनर्जी होती है उसका मान होता है m0c² होता है। ठीक है, आपेक्षिकी गति ऊर्जा के लिए व्यंजक है, जो हमारी आपेक्षिक गति ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या है, k = c², तो हमने यहाँ पर लिया है m0/√1 - b²/c² -m0, क्योंकि इसके नीचे वाला जो पद यहाँ पे बताया गया है ये किसके लिए, क्लासिकल फॉर्म में आ गया। हमें यहाँ क्या करना है, रिलेटिविस्टिक फॉर्म में इस मान को निकालना है। क्या करना है, रिलेटिविस्टिक फॉर्म में निकालना है। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, यदि b c के बराबर है, क्या हो जाए, यदि कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, क्योंकि जब कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है तो उस अवस्था में जो हमारी रिलेटिविटी है वो काम करती है, क्लासिकल थ्योरी वहां पर फेल हो जाती है। यदि b c के बराबर हो तब √1 - b²/c², ये नीचे पद दिया होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, क्योंकि b c के बराबर हो जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो k का मान क्या हो जाएगा, किसी भी पद के अपॉन में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो पद इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है उसका मान कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी के का मान अनंत प्राप्त होगा यदि कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। क्लासिकल फॉर्म में इस मान की गणना कर सकते हैं, रिलेटिविस्टिक फॉर्म में गणना करेंगे तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है, इसको कि अनंत कहते हैं, इसकी गणना करना संभव नहीं होता है। इसी कड़ी में एक न्यूमेरिकल है, विराम द्रव्यमान m0 का एक कण, विराम द्रव्यमान m0 का एक कण c/√2 चाल से गति कर रहा है। क्या है, इसकी चाल है c/√2 चाल से गति कर रहा है। इसके द्रव्यमान, कुल ऊर्जा तथा गति ऊर्जा की गणना करनी। क्या करना है, इसका द्रव्यमान निकालना है, कुल ऊर्जा निकालनी है, और साथ में क्या करना है, यहाँ पर गति ऊर्जा की गणना करनी है। देखिए यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है रिलेटिविटी ऑफ मास का, m = m0/√1 - b²/c²। देखिए यहाँ पर
क्योंकि हमारा जो वेग है वो दिया हुआ c/√2। अगर हम यहाँ पे मान रखेंगे c/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो c²/2 आ जाएगा। c² से c² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ बचेगा क्या हमारा 1 - 1/2, और इसकी पावर कितनी है 1/2। अगर इस 1 से 1/2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/2 की पावर 1/2, यानी क्या हो जाएगा √2 ऊपर आ जाएगा, √2 m0, और √2 का मान होता है 1.41। क्या होता है 1.41। उस मान को यहाँ पर रख दिया, यानी कि द्रव्यमान हमारा प्राप्त हुआ 1.41 m0। द्रव्यमान क्या हो गया 1.41 m0 हो गया। अगर हम संवेग यहीं पे गणना करें तो P बराबर क्या होता है mv। m बराबर क्या है √2 m0, ये भी मोल निकाला इसने। इस मान को क्या किया यहाँ पर रख दिया, और जो b है वो दिया हुआ है c/√2, √2 कट जाएगा, इसका मान हो गया m0c। ये क्या हो गया इसका संवेग। अब बात करते हैं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा जो है वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का योग, और जो हमारा आइंस्टीन का संबंध है उसमें बताया था E = mc²। अब देखिए जो E = mc² है, m का मान क्या निकाला 1.41 m0, क्या है 1.41 m0, और c² ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी इसका जो मान है वो हो गया 1.41 m0 c²। तथा गति ऊर्जा। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हमने पहले बताया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होती है, यानी E बराबर K प्लस P, E या U कर सकते हैं। जब K निकालें कि K बराबर क्या हो जाए E - m0 c²। m0 c² क्या है, ये जो है इसकी रेस्ट मास एनर्जी है, इसका की मान m0 c² है। क्या किया इस मान को यहाँ पर रख दिया। जब यहाँ पे रखेंगे तो K बराबर E का मान 1.41 m0 c², और 1.41 से जब m0 c² घटाएं यानी 1 घटाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1.41 है। जब 1.41 से जब हम 1 घटाएंगे तो 0.41 m0 c², यानी क्या हुआ गतिज ऊर्जा का मान भी प्राप्त हो गया। हमारे पास सिर्फ चाल दी हुई थी, उसकी सहायता से द्रव्यमान, संवेग, कुल ऊर्जा तथा गति ऊर्जा की गणना हो गई। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की गणना की, जो कि हमारी रिलेटिविस्टिक फॉर्म में इनफाइनाइट प्राप्त हुई, क्लासिकल फॉर्म में ½ m0 b² प्राप्त, तथा इसी संबंधित एक न्यूमेरिकल था, इसमें कि संवेग, द्रव्यमान, कुल ऊर्जा तथा गति ऊर्जा की गणना की। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे फिर बताएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।